वह पाठः चौथा पाठ जंगमस्य अतिप्रयोगः चलायमान सजीव चीजों का अतिप्रयोग। तो यहाँ पर सजीव चीज के लिए हम मोबाइल को ले रहे हैं। मोबाइल के बारे में, मोबाइल के अति प्रयोग के बारे में ये पाठ है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पाठ नाटक पर आधारित है, नाट्य रूपांतर है इसका। और इसमें दृश्य अलग अलग है, मंच है, मंच पर ये खेला जाएगा, उसके हिसाब से हमको इसको पढ़ना है। और जो संस्कृत के नाटक हैं, उसकी खास बात ये होती है कि उसमें प्रारंभ में नांदी जो है, एक नांदी से शुरू होता है, श्लोक से शुरू होता है, और अंत इसका भरत वाक्यम से होता है। तो हम इसको इस हिसाब से भी देखेंगे। और उसके बाद जब नांदी श्लोक के बाद तब नाटक शुरू होता है, सूत्रधार प्रवेश करते हैं, या जो पात्र हैं, किरदार हैं, वो प्रवेश करते हैं। तो हम चलते हैं सीधे इसके नांदी श्लोक पर कि ज्ञानस्य विपुलागारं समेषां चित्तरंजकं लोकस्य कालहंतारं जंगम प्रणमाम्यहम्। तो ज्ञान से जो ज्ञान, ये मंगलाचरण के रूप में, मंगल आचरण के रूप में यहाँ पर स्तुति की जा रही है। तो इसका जो सकारात्मक पक्ष है उसके साथ इसको शुरू किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जो ज्ञान का विपुल माने विशाल, बहुत बड़ा, आगार, आगार का मतलब होता है भंडार, क्षमेशाम सबके लिए, चित्त, चित्त मन को, मन को, मस्तिष्क को जो मनोरंजक, जो मनोरंजन कर रहा है, वह जो ज्ञान का बहुत बड़ा घर है, या भंडार है, या समुद्र है, और जो सबके मन का मनोरंजन कर रहा है। लोकस्य, यहाँ पे लोगों के, लोकस्य काल, लोगों के, हम सब लोगों के काल को, समय को जो हम तक छीन ले रहा है या हत्या कर ले रहा है, छीन ले रहा है, ऐसे जंगम को, जंगमम, ऐसे मोबाइल को प्रणाम है, प्रणाम करता हूँ, या प्रणाम है, नमस्कार है, नमन है। इसके लिए, मोबाइल के लिए, जिसमें एक तरफ तो वो ज्ञान का विपुल भंडार है, सबका मनोरंजन करता है, सबकी जिज्ञासाओं को शांत करता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर लोकस्य काल नितारम, लोक के, इस संसार के सभी प्रजा का, जनता का, मनुष्यों का ये समय छीन रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। और इस ऐसे यंत्र का, ऐसे मोबाइल को प्रणाम है। तो ये जो है दूरवाणी के लिए कहा जा रहा है। अब नांद संते, नांद, जो नांद, नांदी के तौर पे जो श्लोक आया है, उसके अंत में यानी हो जाने के बाद प्रवेशति सूत्रधार, प्रवेश करता है कौन, सूत्रधार प्रवेश करता है। और ये नित्य के तौर पे भी प्रवेश हो सकता है इस नांदी श्लोक का। अब सूत्रधार अलम अलम, मतलब वाह, बस बस, अलम अलम का मतलब बस बस, अति विस्तरेण, इस जो है, अति विस्तरण, इस वैज्ञानिक युग में जो अति विस्तार हो गया है, ऐसे व्यापृतान आर्यान, ऐसे महानुभाव, आर्यान का मतलब महानुभाव, विज्ञापयामी, ऐसे विज्ञान के समय में जो जंगमास्य अति प्रयोगम, जो इस मोबाइल का अति प्रयोग हो रहा है, उस के नाम पर इस नाटक को प्रस्तुत किया जा रहा है। तभी कोष्ठक में ये संकेत है, कर्णम दत्वा, कान लगा कर सुनता है। नेपथ्य, नेपथ्य का मतलब मंच के पीछे से, जो दिखाई न दे लेकिन आवाज तो सुनाई देगी ना। तरही उन्मत्त खलु भगवान, उन्मत्त का मतलब जो मद हो जाए, या आम व्यवहार से बाहर हो जाए, पागल भी हम इसको कह सकते हैं। क्या तुम सब, क्या तो तुम, तरही उन्मत्तः खलु भगवान, क्या तुम पागल हो। मुस्कुराते निकल जाता है बाहर, निकल जाते हैं कौन, ये सूत्रधार निकल जाते हैं। और प्रथम दृश्य प्रारंभ होता है, पर्दा होगा तो पर्दा गिरेगा, और प्रथम दृश्य सामने आएगा। प्रणव तस्य, प्रणव, तस्य पिता हरीश, उसके पिता हरीश, प्रणव से माता, प्रणव की माँ स्मिता, सर्वे च जना, और सभी लोग, अपनी, जना जना, स्वय स्वय,
जंगम वाणी यानी दूरभाष यानी मोबाइल पर सब लोग व्यस्त हैं और उनकी जो है आवाज भी सुनाई दे रही है, मोबाइलों की आवाज सुनाई दे रही है। हरीश, जंगम दूरवाण्यां लघु चलचित्रम दृष्टवा उच्चे हस्ती, हस्ती मतलब हंसता है जोर जोर से, उच्चे माने जोर जोर से, अपने उसके हाथ में जो मोबाइल है उस पर वो कोई लघु चित्र यानी लघु फिल्म देख रहा है और उसको देखते हुए जोर जोर से हंसता है। हा 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 ऐसे आई है आवाज। तो सब लोग अपने अपने मोबाइल पर झुके हुए हैं, लेकिन हरीश से प्रारंभ होता है ये नाटक और वो जोर जोर से हंसता है। अब इसके बाद आगे स्मिता। स्मिता कहती है, किम अस्ति, क्या हुआ, क्या है। मामपि दर्शतु, मुझे भी दिखाओ। हरीश, न किमपि, अरे कुछ नहीं। स्मिता क्रोधम, गुस्से से। तर्हि उन्मत्तः खलु भवान, तो क्या तुम पागल हो जो इस तरह से जोर जोर से हंस रहे हो। किमर्थम स्वदंत टीका प्रदर्शयति, जो तुम जो है क्यों, किमर्थम किस अर्थ से, क्यों तुम अपने दंत दांतों को, पूरे की पूरी जो 32 है दांत हैं, सारे दांत क्यों दिखा रहे हो या क्यों दिखा रहा है। हरीशः रोषेण, रुष्ट हो जाता है गुस्से में। तुमसी उन्मत्ता, क्या तुम पागल हो। तो माता पिता भ्राता च सर्वे उन्मत्ता, तुम्हारे माता पिता और भाई च सर्वे सभी उन्मत्त हैं, सभी उन्मत्त हैं, पागल हैं। उन्मत्त कुलम ते, तुम्हारा कुल यानी पूरा परिवार ही पागल है। स्मिता, अब स्मिता कहती, इतम परम स्वयं पक्ष विषय न किमपि वादम श्रोतुमिच्छामि। वो कहती कि अरे, इस पर जो है दूसरे के माता और स्वयं अपने माता पिता के पक्ष विषय में कोई न किमपि वादम, कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, ये गलत बात है। सक्रोधम बालम ताड़यति, क्रोध से गुस्से से बच्चे को पीटने लगती है। तस्य हस्तात्, उसके हाथ से, जंगम वाणी, उसके हाथ से जो वो है मोबाइल है, बलात् गृहीत्वा, बलात् मैंने बलपूर्वक, गृहीत्वा ग्रहण कर लेते हैं, छीन लेते हैं। और वे दुष्ट, अरे दुष्ट है, अंधो भूतवा, है अंधा होकर ही, अंधो भूतवा एव ते तोष भविष्यति किम, क्या तुम अंधे होकर ही तोष संतुष्ट होंगे, धन्य होंगे, हैं। तस्य हस्तम धृत्वा कर्षति, उसका हाथ पकड़कर खींचती है। पठनाय गच्छ, जाओ पढ़ने जाओ। अब प्रणव, सवाष्पम, अपने आप सामने जो है, प्रणव अपने आप से यानी बहुत धीरे से, सवाष्पम हल्के से, जो दर्शकों को सुनाई दे। भवती तू न पठती, खुद तो तुम पढ़ती नहीं हो। सदैव मामेव तर्जयती, और जो है सदैव मुझे क्या है, तर्जनी यानी उंगली दिखाती हो यानी धमकाती हो, डराती हो। रोदनम करोती, जो प्रणव है वो रोने लगता है। अब जंगम दूरवाणी, अब यहाँ पर जंगम दूरवाणी का के रूप में यानी मोबाइल को का प्रवेश होता है, यानी अब जो पात्र है वो मोबाइल स्वयं, मोबाइल बनकर कोई व्यक्ति आएगा और साट्टहासम मंचे प्रवेश्य, जोर जोर से हंसते हुए मंच में प्रवेश करते हुए। हा 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 हा, जराणाम परस्पर मेलनाय कुशलक्षेमाय, दूरस्थजनानां परस्पर संवाद साधनाय, प्रेमालापालापनाय च आगतवती अहम्, मैं तो जो हूँ क्या है, जनों को, जनता को, दूर दूर के लोगों की भलाई, मेल मेल मिलाप, कुशलता, बात कुशल क्षेम, हाल कुशल पूछना, दूर से रहने वाले लोगों के आपस में बातचीत करने के, और प्रेम, जो हमारी प्रेम है इसमें है, मोहब्बत है, उसके लिए मैं आया हूँ। किंतु, किंतु लेकिन, अधुना, आज, सर्वेषां सभी जनानां प्रेम भाजनम, प्रेम प्यार के जो है क्या है, पात्र हैं। यानी अब मैं तो आया था इसलिए, यानी मेरा मोबाइल का जो आविष्कार है वो तो इसलिए हुआ था कि मैं दूर दूर के लोगों को जोड़ूं, उनकी भलाई करूं, एक दूसरे से मिलने मिलाने का काम करूं, आपस में वो बातचीत करें, है ना, प्रेम बढ़े। लेकिन आज क्या हो रहा है, सभी लोग ही
अब प्रेम का भाजन कोक भाजन यानी प्रेम से वंचित हो गए हैं। प्यार जो प्रेम है उसका जो है वही कम हो गया। हस्ती हंसता है। गृह गृह कलहम जो है घर घर में जो है कलह हो रही है, झगड़ा हो रहा है। कलिरहम कलौ, और इस झगड़े की वजह कौन है? कोपी मतलब मैं ही हो गया हूँ। कोपी कस्य अपि वार्ताम न पृच्छति, और जो है कोई भी किसी से बात नहीं करता है, पूछता नहीं है, हाल चाल नहीं करता है। सर्वेषु हस्तेषु अहमेव अस्मि, और मैं सभी के हाथ में मैं हूँ। मैं ही अहम नियंता, मतलब मैं ही सबको नियंत्रण में रखता हूँ, या मैं ही जो बना रहा हूँ नियंत्रण, मतलब मैं ही जो है ब्रह्मा हो गया हूँ, मैं ही सबको चला रहा हूँ। उच्च हस्ती, ऊंची ऊंची आवाज में हंसता है। इस प्रकार ये पहला दृश्य खत्म हो जाता है। अब दूसरा दृश्य मंच पर आता है। स्मिता पाकशालायाम। स्मिता कहाँ है? पाकशाला में, यानी रसोई में है। मंच पे दिखाई दे रहा है। प्रणव पठन, प्रणव जो है पढ़ रहा है। और उधर हरीश जंग में निमग्न, और हरीश जो है मोबाइल में निमग्न है, डूबा हुआ है, उसी में डूबा। स्मिता श्नोती खलु भवान, अरे तुम सुन रहे हो रे भो? न श्नोती किम, अरे तुम सुन नहीं रहा है क्या? क्या तुझे सुनाई नहीं देता है? हरीश कहता है स्वयंजंगम यंत्रम, अपने ही मोबाइल की स्क्रीन पर वो झुका हुआ है। और आसंदम अधिक्षपति, और उसकी स्क्रीन को जो है पलट देता है, मोबाइल को ऐसे पलट देता है। किमस्ति, क्या हुआ, क्या है? स्मिता, अब स्मिता कहती है गृहे द्विदलम, घर में जो है दाल, शक्कर, चीनी, चाय चूर्ण, और चाय की पत्ती भी, सब आदि जो है आदिकानी वस्तुएं जो है समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है। गच्छतु, जाओ जल्दी से, शीघ्रम, शीघ्र जाओ, जल्दी से जाओ। आपणात आनतु, और इन्हें ले आओ, दुकान से इन चीजों को ले जाओ। आपणात, आपणम, हाँ दुकान। हरीश आपणम प्रति गच्छति, हरीश जो है दुकान के लिए चला जाता है। अब प्रणव बात कर रहा है। शनैः मातु पार्श्वे स्थिता जंगमवाणी नीत्वा शौचालयं प्रति गच्छति, जो है वो क्या करता है, धीरे से, शनैः माने धीरे से, माता के पीछे, माँ जहाँ पर है उसके पीछे क्या रखा हुआ जो उनका मोबाइल है उसको ले लेता है, और शौचालय की ओर चला जाता है, शौचालय में घुस जाता है, वहाँ शौचालय बना होगा वहां पे चला जाता है। प्रीति मंचे प्रविशे, मंच पर आती है, एक कोई प्रीति है वो आती है, और वो कहती है नमो नमः भगिनी, बहन, बहन नमस्ते। किसे कहती है? स्मिता को कहती है। किम करोति, क्या कर रही हो? स्मिता भोजनस्य सज्जाम करोमि, मैं तो भोजन बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ। किंतु द्विदलम समाप्तमस्ति, लेकिन जो है द्विदलम, दो दलों वाला पत्ते, ये जो दोने पत्ते होते हैं वो भी खत्म हो गए हैं। आगच्छतु, आओ, तावत चाय निर्माणम, आओ मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। सस्मितेन हास्यम, और फिर मुस्कुराते हुए हंसती है। अरे शर्करा चाय चूर्णम अपि समाप्तम एव अस्ति, अरे चीनी और चाय पत्ती तो खत्म हो गई है। प्रीति नास्ति चिंता, अरे कोई बात नहीं, चिंता नहीं है। स्मिता प्रणवस्य पिता शीघ्रमेव आगमिष्यति, प्रणव के पिता अभी आने वाले हैं। तिष्ठतु तावत्, बैठो बैठो, तब तक बैठते हैं। आसंदम गच्छति, वो बैठ जाते हैं। हरीशः, अब हरीश आता है। मंचे प्रविश्य, मंच पे प्रवेश करता है। कर्णदत्वा, कानों पर लगाते हुए, कान पे लगा, कान को ऐसे ध्यान से सुनता है। क्यों? क्योंकि शौचालयात ध्वनि आगच्छति, क्योंकि शौचालय से ध्वनि आ रही है। अन्यताम अन्यताम, मारो मारो, भुषुंडी पातेतु, इस भुषुंडी को, दुष्ट को उठाओ। अरे तत्र माँ गच्छ, अरे अरे वहां मत जाओ। वो जो मोबाइल लेकर गया है वो जो है वहां से आवाज उसकी आ रही है, तो सब लोग चौंक जाते हैं। तत्र माँ गच्छ अग्रे विस्फोटकमस्ति, वहां पर एक विस्फोटक है, बम है, फटने वाला है। वो मोबाइल पर कुछ गेम खेल खेल रहा है, आजकल बहुत सारे गेम चलते हैं उसमें, वीडियो गेम टाइप के, उस पे वो झुका हुआ है। कहाँ? बाथरूम में, टॉयलेट में।
सर्वे साश्रयेण शौचालय, सभी के सभी लोग आश्चर्य से शौचालय की ओर जाते हैं और द्वार उद्घाटन से, और जो दरवाजा है उसको उद्घाटन खोलने की चेष्टा करते हैं। सहसा अचानक द्वारोद्घाटनं भवति, अचानक दरवाजा खुलता है और ततः प्रणव आगच्छति, तब वहां से प्रणव आता है। वो अर्णव प्रणव अपनी माँ का मोबाइल लेके गया था शौचालय में। हरीशा संभीतम, चौंक कर भयभीत होकर, किम करोति वहां, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रवणः, अब प्रवीण प्रवण कह रहा है कि शंका समाधान, मैं तो शंका का समाधान करने गया था, यानी शंक टॉयलेट गया था, मूत्र विसर्जन करने गया था। और मम उदरे, मेरे पेट में काचित कुछ वेदना, पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रहा था। तस्य एव निराकरणम, उसका जो है निराकरण करने के लिए गए थे, यानी वो वहां पॉटी करने गया होगा, तो ऐसा बता रहा है वो। हरीशः सक्रोधम स्वहस्तस्य चाय चूर्णम शर्करा च भूमौ निक्षिप्य, और वो जो है गुस्से से अपने हाथ में जो वो चाय चीनी शक्कर जो लेके आया है उसको वो जोर से भूमों पे निक्षिप्य, भूमि पर फेंक देता है, पटक देता है। एवं प्रणवम ताड़यति, और प्रणव को पीटता है। अति अभिनय करोति, ये अभिनय में होगा क्योंकि नाटक चल रहा है, नाटक में ये सब हो रहा है। इदानीं शौच काले अपि जंगम वाणी विना न स्थातु शक्नोषि, अच्छा तो तुम जो है अब शौच के समय में, फ्रेश होते समय भी तुम जो है इसके बिना जो है स्थातु, वहां जा नहीं सकते या खड़े नहीं रह सकते। तुम्हें क्या हद हो गई तुम्हारे लिए कि मोबाइल को लेकर ही तुम वहां जा रहे हो। शंका समाधान आए, अपि ते जंगम आवश्यक, मतलब शंका समाधान के लिए, फ्रेश होने के लिए, पॉटी करने के लिए, मूत्र करने के लिए भी तुम्हें मोबाइल आवश्यक है। बताओ, उसको लेके चले गए हो। ये कहते हैं तस्य दक्षिण हस्तात् जंगम गृहीत्वा, तभी तभी वह उसके दक्षिण दाएं हाथ से जंगम यानी मोबाइल को ले लेता है। तस्य हस्तम धृत्वा बलात्कर्षति, और उसको हाथ से जबरदस्ती जोर से बलात्पूर्वक जो है कर्षति, उसको जो है खेलता है। पढ़ना है, चल चल पढ़ने के लिए चल, तत् उठ, यहाँ से कर्षति, और उसको जो है धक्का दे के बाहर निकालने की कोशिश करता है। प्रणव स वाष्पम, बोलता है, इदानीम तू, अरे लेकिन हस्त प्रक्षालनम, मुझे हाथ तो धोने दो, अभी ना बहुत, मैंने तो हाथ भी नहीं धोए हैं। हरीशा, छी छी, धिक्कार है, छी छी। पृच्छ, जाओ, प्रक्षालनम कुरु, यानी हाथ पैर धो, कुल्ला करो, प्रक्षालन। प्रणवा सवाष्पम, हस्त प्रक्षालन से अभिनय करोति, और प्रणव जो है सवाष्पम यानी यहाँ पे जल से हाथ धोने का अभिनय करता है। स्मिता, आपणात् आनीतानां वस्तूनां पर्यवेक्षणं कुर्वती शर्करा चाय चूर्णादिकं च महानसे नयति चाय च वितरति। अब वो जो है क्या करती है स्मिता, जो अभी दुकान से वो सारी वस्तुएं लाया है उसको पर्यवेक्षण देखती है, जिसमें चाय शर्करा है, चीनी है, चाय है और सारी सामान है, उसका जो है जाके महान से नयति चाय च वितरति, और वो चाय जो है सबको देती है और चाय बांटती है। भो, अरे द्विदलम कुत्र अस्ति, दोना पत्ता कहाँ है? द्विदलम यानी वो जो हमारे पत्ते होते हैं, दोने पत्ते के बनने हुए, पत्तों से बने हुए पत्तल होते हैं, थाली बनती है उसपे, कटोरी टाइप की होती है। अरे हरीशा, अरे विस्मृतम, अरे भूल गया। तदेवं अहम चिंतयामि, तभी तो मैं सोच रहा था कि किम विस्मृतः मया, मैं क्या भूल गया। स्मिता, तब अनवधानयताया, मतलब असावधानी है, ये सब क्या है, अनवधान, सावधान, सतर्क, और ये है क्या, लापरवाही। ये सब जो है सावधानी है, लापरवाही है। एवं कारण मात्र, इसी कारण से मन में गताते बुद्धि, तुम्हारी जो बुद्धि है वो सब खराब हो गई है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। गच्छतु, जाओ, इदानीं त्वरित, तुरंत जाओ, और जल्दी से द्विदलम आनेतु, और वो जो है दो दल लेकर, वो जो है दोनों पत्ते लेकर आओ, बुदबुदाती है।
अन्येन यंत्रेण अपहृता अस्य जनस्य बुद्धि। इस मशीन ने, यंत्रेण यानी मोबाइल ने, तो हम सब लोगों की, इन लोगों की और इस जनों की, लोगों की बुद्धि छीन ली है। जंगम, फिर मोबाइल आता है। साठासम, हंसते हंसते, हा हा हा। मया पंगु कृता जना, मैंने जो है लोगों को क्या कर दिया है, पंगु बना दिया है, विकलांग कर दिया है। ये उसका अर्थ है, किसका, मोबाइल का। बुद्धिर्मय वर्धते नित्य मानवाना विनश्यति। मेरी तो बुद्धि क्या हो रही है, मेरी बुद्धि बढ़ रही है, यानी मोबाइल पर निर्भरता बढ़ रही है निरंतर, नित्य, रोज। और मनुष्य क्या है, विनश्यति, मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो नष्ट हो रहा है। मनुष्य गतिशील नहीं हो पा रहा है, चिंतनशील नहीं हो रहा है। देखिए आ गया, चिंतिता मत कृते तेति येषाम नास्ति स्वयंमति। और वो जो है अपनी बुद्धि, मति माने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, चिंतित भी नहीं हो रहा है, सब कुछ मुझ पर ही वो निर्भर हो रहा है। तृतीय दृश्य, मंचे हरीशः चिंतनम करोति। हरीश जो है मंच पर आता है, कुछ सोच रहा है। हरीशा स्वगतम, अपने आप से, स्वगत का मतलब होता है अपने आप से, अपने आप से बात कर रहा है, आत्मगतः, अपने आप से। किमिदम सत्य, क्या ये सच है कि हमारी जो बुद्धि है वो खाली हो गई है, क्षीण हो गई है, नष्ट हो गई है। मन्य सत्यमेव भणति देवी। ये जो है अभी जो कहा कहा जा रहा था, सुना था, वो तो वही बिल्कुल सत्य लग रहा है ना। इस सोपी समय यदा दश परिमितानि संपर्क सूत्राणि में बुद्धो भवन्ति स्म इदानीं त्रीणि अपि न सन्ति। अब वो कह रहा है कि ये जो है एक समय था जब मेरे पास, मेरी अपनी बुद्धि में बहुत सारे संपर्क, बातें याद थी, सूत्र थे, याद थे बुद्धि में, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब त्रीणी अपि न सन्ति। अब तो मुझे दो तीन चीजें भी याद नहीं रहती, कुछ नंबर तक याद नहीं रहते। भाव तो क्या होगा, चलो रहने दो। और निष्क्रांत निकल जाता है, यानी मंच से निकल जाता है। अब चौथा दृश्य सामने आ रहा है। स्वाष्पम सांत्वयंती प्रीति प्रविशति। अपने आप से जो है स्वाष्पम, पानी के साथ, यानी वो कुछ लग रहा है जैसे वो रो रही है, और रोते हुए वो आती है अंदर, प्रवेश करती है मंच पर। प्रीति, इसमें हम प्रदर्शित प्यार से, किमर्थम रोदिसी पुत्र, अरे तुम क्यों रो रही हो। ये जो है, अच्छा, पुत्र के लिए, बालक के लिए आ रहा है कि अ, मम पितरो माँ न गण्यतः। जो मेरे माता पिता हैं, पितरों का मतलब, और माँ भी, पिता भी, वो मुझे जो है रोकते हैं, मुझे आने नहीं देते। पितरो ही माँ जंगमे नेव खेलितुम। और जो पिता हैं, माता, माँ भी जंगमे, मोबाइल में मुझे जो है तुम खेलने की आज्ञा नहीं देते। नित्यंच भत्सनी, और मुझे बार बार डांटते हैं, भर्त्सना। यदा अहं ताभ्यां सह वार्तां कर्तुम् इच्छामि तदा तो स्वे जंगमो संलग्नो भवतः। और जब भी सह वार्ता, उनके साथ में बातचीत करने की इच्छा जताता हूँ, तो वो अपने अपने मोबाइल के संलग्न रहते हैं, चिपके रहते हैं। प्रीति तस्य अश्रु बिंदुन परिमार्जयति शास्त्रम। और वो उसके, प्रीति जो है उसके अश्रु, आंसू पहुंचती है, मिटाती है, और आश्चर्य व्यक्त करती है। अरे किम भवतः तव नेत्रयोः, अरे तुम्हारे इन आंखों को क्या हो गया है। अब स्मिता पाकशालात बहिर्गत्या किम अभवत। वो पाकशाला से, रसोई से बाहर आती है और पूछती है, किम अभवत, अरे क्या हुआ। अरे अस्य नेत्रयोः कथम इम वक्रता। इसकी आंखों को तो देखो जरा, कैसी टेढ़ी सी हो रही है। हा देव, अरे देवता, अरे भगवान, तुम का माया, तब ये कैसी माया है। रोते हुए हरीश जो है, अब हरीश द्विदलम नीत्वा मंचे परिविशति। वो जो है फिर लेकर आता है, जो पत्ते कुत्ते लेने गया था, थालियां लेने गया था, वो लेके मंच में प्रवेश कर, किम अवध, क्या हुआ। फिर प्रणव वम विलोक के प्रणव को देखता है, फिर आश्चर्य, आश्चर्य व्यक्त करता है, हैरान होता है, कुतः एवं विकृति, अरे ये क्या हुआ। तो प्रीति कह रही है, जंगमस्य अति प्रयोगादेव जाता। ये तो वही मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से ही इसकी आंखों में जो है ऐसा हो गया है क्या। प्रणव कह रहा है, किम अस्य अति प्रयोगा दोषा भवन्ति। अरे ऐसा क्या, इससे अधिक उपयोग से क्या दोष उत्पन्न हो गए हैं। हम, हाँ, कि के चते, क्या क्या समझे।
कृपया अवबोधयतु भवती, कृपया समझिए, को समझाना होगा। प्रीति अप्रीति करिए अस्याति प्रयोगेण, इसके अत्यधिक उपयोग से, किसके, मोबाइल के, शारीरिक मानसिक और बहुविधा बहुत तरह के रोग हो जाते हैं। शारीरिक लक्षण जैसे यथा दृष्टि दोष, गर्दन में ग्रीवा वेदना, गर्दन में कटी वेदना, कमर में, पीठ में, वाक पंगुता और बोलने में कठिनाई, क्योंकि लगातार हम सुनते हैं, बोलते तो है नहीं। निद्रा हास, निद्रा का ह्रास होने लगता है, नींद नहीं आती। सिरो वेदना, और जो सिर है उसमें दर्द होने लगता है। और मानसिक लक्षण क्या है, या मानसिक बीमारी क्या है, जैसे विकलता, बेचैनी, अवसाद, तनाव में अनवादनता, जो है बेचैनी और मतलब कहीं भी सावधान नहीं रहता आदमी, अनवधानता, लापरवाह हो जाता है, एकाग्रता की कमी हो जाती है, व्यग्र व्याकुल होने लगता है, बेचैन होने लगता है, और स्मरण शक्ति का ह्रास होने लगता है। प्रणव आश्चर्य से, बहुतु एवं, शायद ऐसा ही है, ऐसा ऐसा ही होता है। किंतु किंतु लेकिन ये अस्याम एक विंशति शताब्दहाम, और लेकिन इस 21वीं सदी में इस आधुनिक यंत्र के बिना तो मानव जीवन की कल्पना न कर्तु शक्य थे, मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पर ही स्वीकीय, लेकिन अपनी स्वीकीय, अपनी दायित्व, अपनी जिम्मेदारियों से संपादन संपादन करने, यानी जो हमारी जिम्मेदारी है उसे क्यों नहीं हम करेंगे, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं हम उसे निभाएं। ठीक है, मोबाइल के बिना आपका बहुत सारा काम नहीं हो सकता, लेकिन जो अपनी क्षमताएं हैं, अपने दायित्व हैं, अपने काम हैं, अपनी योग्यता है, उस पर जो है क्यों ना हम आगे बढ़ें। प्रीति, उपकरणाम सदुपयोग दुरुपयोग मध्य भेद स्पष्ट से आ, देखो भाई, उपकरणों का, यंत्रों के अच्छे सदुपयोग और दुरुपयोग, इसके बीच का भेद स्पष्ट है। कैसे, प्रणव के कथम कैसे, खेती समुचित लाभ है। देखिए, समुचित बहुत उचित लाभ भी जंगम दूरवाणियां, इस जंगम से, इस मोबाइल से जो है, और जो है इसके उपयोग, मोबाइल फोन के उचित उपयोग और इसके सदुपयोग भी हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा इसका दुरुपयोग करने करना भी जो है क्या है, हो रहा है। सर्वे मिलित्वा सभी को मिलकर जो है प्यार से प्रीति पूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और एक स्वर में गाते हैं। वो सब के सब जो है एक सुर में गाते हैं। क्या गाते हैं, उसको आगे देखते हैं। जीवने मंगलम भूयात विज्ञानस्य प्रसादतः, पृथिव्यां च प्रसन्ना स्युः दर्शका पाठकाश्च। न, सभी निकल जाते हैं, सर्वे निष्क्रांता, वहां से चले जाते हैं, मंच को छोड़ देते हैं और नाटक खत्म हो जाता है। लेकिन इसको पढ़ देते हैं कि जीवन जो है मंगलमय हो, जीवन सफल हो, सुखी हो, इसके लिए भूयात विज्ञान से प्रसादित है। ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान की कृपा है हम पर, इसकी कृपा हो जीवन के सफल संचालन के लिए, जीवन और सुखदायक हो, इसके लिए विज्ञान पर हमारी कृपा है, यानी विज्ञान हमारे भी कृपा करता है, विज्ञान की तरफ हम देखते हैं, और पृथ्वी पर सब प्रसन्न हो, और शिव दर्शका, और ये जो सामने दर्शक हैं और पाठक हैं, ये सब प्रसन्न हो, सबका भला हो, ऐसा कह के सर्वे निष्क्रांता, सभी चले जाते हैं। तो ये बड़ा ही उस पर, मोबाइल पर बड़ा ही अच्छा नाटक इसे खेला भी जा सकता है, और इसको समझा भी जा सकता है। वाकई में मोबाइल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि 24 घंटे हम इस पर ही निर्भर हों। इस पर ये पाठ था, बहुत ही शानदार पाठ था। इसको आप दोबारा पढ़िए, अभ्यास कीजिए, और इसके शब्दों को समझिए, मर्म को समझिए, अर्थ को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।